जब हम तशाकुल और नमूना जात को सीखने के लिए एक खाका देखेंगे तो हमको कैसे हकीकी ज़िंदगी में देख सकते हैं और बनावट पर कैसे गौर करें, इसको आसानी से समझने के लिए इन मुरब्बा शुमारों का इस्तेमाल करते हैं। इन मुरब्बा शुमारों को खुसूसियत के साथ ईवीएम फॉर्म में बनाया गया है। इनको हम पानी में भिगोकर बोर्ड पर चिपकाने पर तकरीबन 2 घंटे तक वो ऐसे ही बोर्ड पर चिपक कर रह सकते हैं। इससे बच्चों के लिए दिलचस्पी भी बढ़ेगी और इनको कुछ अलग लगेगा। इससे हमें अलग अलग किस्म के मश्क करने में आसानी होगी। इसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसमें से अब हम सुर्ख मुरब्बा शुमार को पानी में भिगोकर बोर्ड पर चिपकाएंगे। इसके बाद मैंने कौन सा रंग चिपकाया, इसके बाद पीला रंग और नीला रंग, नारंगी रंग। अब हम दोबारा देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या किया। अब अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने सुर्ख रंग और सब्ज रंग लगाया। पहले वाले हिस्से पर गौर करो। पहले सुर्ख रंग का मुरब्बा शुमारा है, फिर सब्ज रंग का शुमारा है। यहाँ पर भी सुर्ख मुरब्बा शुमारा और सब्ज मुरब्बा शुमारा है। इसके बाद कौन सा आ सकता है या कौन सा आना चाहिए, इस पर थोड़ा हम गौर करेंगे तो मालूम होगा कौन सा आना चाहिए। सुर्ख सब्ज के बाद हमें पीले रंग का शुमारा लेना चाहिए। पीले के बाद नीला आएगा। पीले के बाद नीला आएगा। नीला होने के बाद कौन सा मुरब्बा शुमारा है, अब हमें कैसे लग रहा है। पहले सुर्ख, सब्ज, पीला, नीला और नारंगी, इन 5 मुरब्बा शुमारों को गौर करो। इसके बाद इन 5 को देखो, इसमें से कोई हम आहंगी या कोई फर्क दोनों में है। किसके बाद कौन सा आया है, इसको देखेंगे तो मालूम होगा कि ये तशाकुली नमूना है। तो आगे का मुरब्बा शुमारा कौन सा हो सकता है। आगे का शुमारा सुर्ख आएगा। इस तरह सुर्ख के बाद सब्ज, सब्ज के बाद पीला, पीले के बाद नीला, नीले के बाद नारंगी। ये नमूना इस तरह आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से हम इसमें नमूना देख सकते हैं। तो क्या हम सिर्फ मुरब्बा शुमारा बोर्ड पर जोड़ते जाएंगे तो नमूना बनता है? हम उन्हें शुमारों को बुनियाद बनाकर एक और नमूना देख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, तवज्जो दें। आप देखेंगे तो मालूम होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। आप देखेंगे तो मालूम होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर मैंने तमाम ही सुर्ख मुरब्बे शुमारे लिए हैं, लेकिन पहले वाले को मैंने सीधा रखा है और दूसरे को क्या किया, इसके रुख को तब्दील करके रखा हूं। तीसरे मुरब्बा शुमारे का क्या किया, इसको भी सीधा रखा। चौथा मुरब्बा शुमारा थोड़ा टेढ़ा है। तो आगे का शुमारा किस तरह आएगा? क्या हम इसमें से इस रंग को रखेंगे तो मुनासिब रहेगा? नहीं। हम जब इस नमूने पर गौर करते हैं तो सुर्ख रंग का शुमारे को ही क्या हम ऐसा रखेंगे तो सही होगा? नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इस नमूने को देखकर इस तर्ज पर आगे बढ़ते जाना है। हमने इस मुरब्बा शुमारों को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ नमूने कैसे बनाए जा सकते हैं ये देखा है। इसको आगे बढ़ाते हुए पीला मैंने यहाँ मुरब्बा शुमारा चिपकाए हैं। मैंने यहाँ मुरब्बा शुमारे चिपकाए हैं, पीला, सब्ज, नीला और नारंगी। इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला कौन सा था? पीला। इसके बाद कौन सा? सब्ज। नीचे के हिस्से में नीला और नारंगी। अब देखेंगे तो हमें इसमें एक नमूना नजर आएगा। यहाँ देख सकते हैं पीला, सब्ज, नीला, नारंगी। इसी तरह यहाँ भी पीला, सब्ज, नीला, नारंगी। तो अब आगे का नमूना क्या आएगा? आगे के नमूने में भी
यही मुरब्बा शुमारे आएंगे। इस तरह हम इन मुरब्बा शुमारों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ नमूने बना सकते हैं। इसको देखेंगे तो कैसा लग रहा है? जैसे हमारे घरों में जो हम टाइल्स इस्तेमाल करते हैं या बाग में ज़मीन पर बिछाए जाने वाले रंग बिरंगी टाइल्स, इनका इस्तेमाल करते हुए हम इसको इस तरह डाल सकते हैं। इन्हीं नमूनों को हम इमारतों की तामीर में इस्तेमाल करते हैं। मुरब्बा शुमारों को इस्तेमाल करके हमने कैसे नमूने बनाए जा सकते हैं ये देखा है। अब हम अबाकस के हालों को इस्तेमाल करेंगे। अबाकस हालों से कैसे हम नमूने बना सकते हैं ये देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक सुर्ख हाले और एक सफेद हाले को जोड़ा है। अब मैंने यहाँ 5 रंगों को हालों को जोड़ा है, एक सफ़ेद, सुर्ख, नीला, पीला और सब्ज। अब इसी नमूने को आगे बढ़ाना हो तो हमने शुरू किया था सफ़ेद से, इसीलिए हम दोबारा सफ़ेद लेंगे। सफ़ेद के बाद कौन सा है? सुर्ख रंग है, इसीलिए हम सुर्ख हाले को रखना है। सुर्ख के बाद कौन सा आएगा? नीला आएगा, तो यहाँ नीला रखेंगे। नीले के बाद कौन सा है? पीला। पीले के बाद सब्ज हाला है। इस तरह अब एक नमूना पूरा यहाँ बन गया है। इसमें हम तरतीब के साथ सफ़ेद के बाद सुर्ख के बाद नीले के बाद पीले के बाद सब्ज, इसी तरतीब को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इन हालों की मदद से हम नमूना बना सकते हैं। इस तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इसी तरह के नमूने देख सकते हैं। तलबा के हाथों में चीज़ों को देकर इनको नमूना बनाने के लिए असातिज़ा मौका फराहम करेंगे तो बच्चे अलग अलग तरह के नमूने बना सकते हैं। मेरे पास आदादी डोर है, इसको मैंने लिया है। अगर आप इस आदादी डोर पर गौर करेंगे तो हमें यहाँ मनके नज़र आएंगे। मनके अलग अलग रंग के हैं, ये सफ़ेद रंग के हैं और ये सुर्ख रंग के हैं। सफ़ेद रंग और सुर्ख रंग होने के बाद कौन सा रंग है? क्या हम इसमें नमूना देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। ये सफ़ेद, ये सुर्ख और फिर दोबारा ये सफ़ेद, तरतीब से ये आगे बढ़ता है। इसको भी हम एक नमूना कह सकते हैं। अब मैं इन पीले ब्लॉक्स को इस्तेमाल करूंगा। मैंने यहाँ एक पीला ब्लॉक जोड़ा है। इसके बाद 3 पीले ब्लॉक्स को जोड़ रहा हूं। पहले मैंने कितने जोड़े? 1। इसके बाद 3 पीले ब्लॉक्स जोड़े हैं। 3 होने के बाद मैंने यहाँ 6 पीले ब्लॉक्स को जोड़े हैं। 6 के बाद मैं क्या कर रहा हूं? कितने ले रहा हूं? देखिए, यहां पर एक पीला ब्लॉक है, यहां 3 पीले ब्लॉक्स हैं और यहां 1 2 3 4 5 6 पीले ब्लॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीले ब्लॉक्स हैं। अगर हम इनके दरमियान ताल्लुक को तलाश करेंगे तो यहाँ नीचे के हिस्से में 1 है, यहाँ नीचे के हिस्से में 2 हैं, यहाँ 3 हैं और यहाँ 4 हैं। दूसरी लाइन में देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ एक और पीला ब्लॉक, यहाँ 2 पीले ब्लॉक्स हैं, यहाँ
3 पीले ब्लॉक्स हैं। इसी तरह अमल आगे बढ़ता जाता है, यानी यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ इन ब्लॉक्स के दरमियान नमूना को गौर करते हैं तो इनके दरमियान कोई हम आहंगी या फर्क नजर आता है। इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। इस 1 और 3 पीले ब्लॉक्स के दरमियान फासला कितना है? तो यहाँ 2 पीले ब्लॉक्स कम हैं या इसमें जोड़े हैं। दूसरे नमूने को देखेंगे तो यहाँ 3 पीले ब्लॉक्स हैं और यहाँ 6 पीले ब्लॉक्स हैं। इस नमूने और इस नमूने के दरमियान फिर से 3 पीले ब्लॉक्स का फर्क है। तो 6 और 10 कितने हुए? यहाँ 4 पीले ब्लॉक्स ज्यादा हैं। पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4। इसके बाद कितना फर्क होना चाहिए? यहाँ थोड़ा गौर करेंगे तो जवाब मिलेगा 5 पीले ब्लॉक्स यहाँ जमा होना है। 10 में 5 पीले ब्लॉक्स जमा होने पर क्या होगा? 15 पीले ब्लॉक्स होंगे। 15 के आगे के नमूने के लिए कितने पीले ब्लॉक्स की जरूरत होगी? कितने जोड़ने पड़ेंगे? जैसा कि हम जानते हैं मजीद 6 पीले ब्लॉक्स जोड़ने की जरूरत होगी। इस तरह ये नमूना आगे बढ़ता जाएगा। हम क्लासरूम में तलबा को मश्क देकर इस नमूने को मुकम्मल करने के लिए मौका फराहम करना होता है।